बच्चों, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपकी पहली कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टेक्स्ट बुक से, इस पुस्तक से। कविता का नाम है प्रार्थना। तो प्रार्थना कविता में आज आप क्या सीखने जा रहे हो, जरा इस पर हम विचार करेंगे। देखो बच्चों, प्रस्तुत कविता प्रार्थना रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई कविता है। अंग्रेजी में रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, लेकिन हिंदी में रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं। तो यहाँ पर इस कविता में क्या मुख्य बात है जो आज हम सीख रहे हैं? तो मुख्य बात इस कविता की है, इस कविता में दुख पर विजय प्राप्त करने की बात कही गई है। दुख पर विजय प्राप्त करना है। बच्चों, दुख सबको होता है। दुख किसको नहीं होता बताइए? सबको दुख होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसका दुख आरंभ हो जाता है। जैसे एक छोटा सा शिशु, एक छोटा सा बालक जब जन्म लेता है तो वो जब रोता है तो मां को समझता है कि इसे भूख लगी है, इसको दूध पिलाना चाहिए। यानी हर एक बात के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, सहन करना पड़ता है, दुखों को झेलना पड़ता है, मुसीबतों से लड़ना पड़ता है और संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है। वैसे ही हमें विजय प्राप्त नहीं होती। दुख पर विजय प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दुखों से लड़ना पड़ेगा। दुख एक नहीं है, दो नहीं है, 3 नहीं, 4 नहीं है। दुखों का तो पहाड़ है। दुखों का तो पहाड़ है। लेकिन जो व्यक्ति दुखों से लड़कर आगे बढ़ता है, जो इन दुखों का मुकाबला करता है, वही जीवन में सफल होता है, वही अपने जीवन को सुधार पाता है। अगर हम निराश हो गए, हम कमजोर पड़ गए, हम नाराज हो गए, तो हम दुखों से कभी नहीं लड़ पाएंगे और ना ही हम दुखों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। कवि यहां क्या कहना चाहता है? कवि यहां यही कहना चाहता है कि आप जीवन में संघर्ष करो, आगे बढ़ो और दुखों पर विजय प्राप्त करो। तो यहां पर बच्चों, जो व्यक्ति दुखों से लड़ना नहीं जानता, नाराज हो जाता है, निराश हो जाता है या आत्महत्या करने की कोशिश करता है, वैसा व्यक्ति संसार में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। भगवान को हमें इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए गॉड को, भगवान को। किस बात के लिए? कि आपने हमें 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, सुनने के लिए 2 कान दिए, सूंघने के लिए नाक दिया। सब चीजें हमारे पास मौजूद है। इसके लिए सबसे पहले हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए। कविता का नाम ही है प्रार्थना। भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करो, क्योंकि आपने हमें इतनी चीजें सब दी है। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, जिनकी सुनने की शक्ति नहीं है, जिनके हाथ पैर नहीं है। भला वो लोग कैसे जीते होंगे? हम तो उनसे काफी अच्छे हैं, हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं कि भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, केवल हमें संघर्ष करना है। बच्चों, भारत में 140 करोड़ लोग हैं। अब सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, सबको अलग अलग काम करना पड़ेगा,
सबको अपने कार्य में सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी, सबको लड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब ऐसी मुसीबतें आएगी तो जीत उसकी होगी जो कभी हार नहीं मानेगा। जो कभी हार नहीं मानेगा, जीत सिर्फ उसकी होगी। और बच्चों, आज इस कविता में आपको यही बातें सीखनी है। मैं आपको ये कविता पढ़कर बताता हूं, जरा ध्यान से सुनो। रक्षा करो। यहां पर रविंद्रनाथ ठाकुर क्या कहना चाहते हैं? अपनी प्रार्थना कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले पद में रक्षा करो, रक्षा करो विपद से मेरी। विपद का मतलब है संकट, संकट, संकट से रक्षा करो। नहीं प्रार्थना है यह मेरी, नहीं प्रार्थना है यह मेरी। विपदाओं से भीत न हूं, विपदाओं से भीत न हूं। यही याचना प्रभुवर मेरी, यही याचना प्रभुवर मेरी। दुख ताप से व्यथित चित्त को, दुख ताप से व्यथित चित्त को नहीं सांत्वना देने आओ, नहीं सांत्वना देने आओ। दुख पर ही अब विजय करूं मैं, दुख पर ही अब विजय करूं मैं। यही याचना प्रभुवर मेरी, यही याचना प्रभुवर मेरी। यदि न सहायक कोई आए, यदि न सहायक कोई आए, तो अंतर्बल टूट न जाए, तो अंतर्बल टूट न जाए। मिले वंचना ही यदि जग से, मिले वंचना ही यदि जग से, या जीवन धन ही लुट जाए, या जीवन धन ही लुट जाए, तो भी उसे न क्षति मैं मानूं, तो भी उसे न क्षति मैं मानूं। यही याचना प्रभुवर मेरी, यही याचना प्रभुवर मेरी। रक्षा करो विपद से मेरी, रक्षा करो विपद से मेरी। नहीं प्रार्थना यह मेरी, नहीं प्रार्थना है यह मेरी, नहीं प्रार्थना है यह मेरी। यहां बार बार कवि ने यह कहा है, नहीं प्रार्थना है यह मेरी, यानी मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रार्थना ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी मदद करो। मैं प्रार्थना ये कर रहा हूं कि आप मुझे इन मुसीबतों से लड़ने की शक्ति प्रदान करो, मुझे इन मुसीबतों से लड़ने की शक्ति दो, काफी है। मैं इन मुसीबतों से लड़कर जीत हासिल करूंगा, विजय प्राप्त करूंगा, मैं इनसे लड़कर विजय प्राप्त करूंगा। लेकिन आपसे प्रार्थना में मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, मैं कोई भिक्षा नहीं मांग रहा, बल्कि मैं तो केवल अपने आत्मबल को बढ़ाना चाहता हूं। तो यहाँ कवि इस कविता में आपको क्या क्या बातें बताना चाहता है, एक बार मैं फिर से आपको सारी बातें बताता हूं, जरा ध्यान से सुनो। प्रस्तुत कविता में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना करते हुए दुखों से, कष्टों से, विपदाओं से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की है। केवल रक्षा करने की प्रार्थना की है, लेकिन मदद करने की प्रार्थना नहीं की है। प्लीज हेल्प मी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। केवल प्लीज सेव मी, मुझे बचाओ, इतना कहा है। सुनो, कवि कहते हैं कि हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हमारी सारी विपदाओं को दूर करो। मुझे विपदाओं से डर नहीं लगता, मैं इसका डटकर मुकाबला कर सकता हूं। केवल मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है,
मुझे केवल आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मैं दुख, ताप और व्यथा, कष्ट से पीड़ित हूं। मुझे सांत्वना की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे इन पर विजय प्राप्त करना आता है। हे प्रभु, आप मेरी सहायता करें ताकि मैं अपने मनोबल को और प्रबल कर सकूं, मैं अपने मनोबल को, अपने स्टेमिना को बढ़ा सकूं। यदि जीवन में संघर्ष में मुझे कोई साथ ना दे, यदि इस जीवन संघर्ष में कोई मुझे साथ ना दे, तब भी मेरा अंतर्बल नहीं टूटेगा, मेरा अंतर्बल कम नहीं होगा, नहीं टूटेगा। यदि मुझे जग से केवल वंचना मिले, वंचना यानी धोखा, धोखा मिले, धोखे की प्राप्ति हो, तो भी मैं अचल रहूंगा। यदि मेरा धन, जीवन सब नष्ट हो जाए, धन यानी पैसा, पैसा नष्ट हो जाए, जीवन नष्ट हो जाए, घर परिवार के लोग बिखर जाए, तब भी मैं इस क्षति से, इस क्षति को अपने परिश्रम से पूर्ण करके दिखाऊंगा। हे भगवान, आप मुझे इन विपदाओं से लड़ने की शक्ति दो, मेरी रक्षा करो, मेरा मनोबल बढ़ाओ। प्रस्तुत कविता में मनुष्य के जीवन में आने वाली संघर्ष गाथा का वर्णन किया गया है। हमें कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕವಿತೆ? ಕವಿತೆಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ, ಪೀಡೆ, ತ್ರಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಅದರ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. देखो बच्चों, यहाँ इस कविता में कवि ने नीले अक्षरों में जो शब्द लिखे हैं, ये नीले अक्षरों में जो शब्द लिखे हैं, ये एक एक शब्द का अर्थ, कवि का तात्पर्य सब कुछ मैं अगले पीरियड में स्पष्ट कहूंगा. लेकिन आपको एक बात यहां ध्यान में रखनी है कि एक एक पंक्ति हमें संघर्ष की बहुत बड़ी कथा बताने जा रही है. आज मैंने आपको केवल संक्षिप्त अर्थ बताने का प्रयत्न किया है. अब ये संक्षिप्त अर्थ का विस्तार हम अगले पीरियड में करेंगे. लेकिन मैं जाते जाते इस कविता का आपको होमवर्क भी दे रहा हूं. तो इस बार का होमवर्क आपका क्या है, जरा लिख लो. होमवर्क को अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहते हैं? गृह कार्य. तो आज का गृह कार्य आपका क्या है? तो आपको ये कविता 5 बार मुझे लिखकर दिखानी है और अच्छी तरह से लिखना है. गलतियां नहीं होनी चाहिए, लिखते समय कोई गलती नहीं होगी. और जब भी तुम लिखोगे कविता को, इसे बोलते हुए लिखो, गाते हुए लिखो, ताकि आप इस कविता को अच्छी तरह से याद कर सको और उसके साथ साथ आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाए, आपके अक्षर भी सुधर जाए. तो प्रस्तुत कविता प्रस्तुत कविता को 5 बार लिखो.
बहुत छोटी सी कविता है, इतनी छोटी कविता है। 5 बार आपको अच्छी तरह से लिखकर दिखाना है। अगली बार मैं जब आऊंगा तब ये होमवर्क भी आपका चेक करके आपको दूंगा और पूरी कविता का अर्थ फिर से बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।